आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 1 मीटर लंबे तार को तोड़ने के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम भार की आवश्यकता है, तो उसी पदार्थ के दोगुनी मोटाई तथा 6 मीटर लंबे तार को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम भार होगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है 80 किलोग्राम, दूसरा विकल्प है 240 किलोग्राम, तीसरा विकल्प है 200 किलोग्राम और चौथा विकल्प है 80/3 किलो। तो देखो, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक तार है, ठीक है, जो क्या है 1 मीटर लंबा है, ठीक है। अगर इसकी हम लंबाई लिखें L, तो यहाँ पर L बराबर कितना दिया, L1 मान ले रहे, ठीक है। पहली स्थिति में ये कितना दिया हुआ है आपको, 1 मीटर, ठीक। अब बोला जा रहा है इसे तोड़ने के लिए न्यूनतम भार, मतलब क्या करते हैं, इस पे एक m द्रव्यमान का कोई मतलब वस्तु रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m द्रव्यमान की आपने जो वस्तु रखी है, ठीक है, तो इसके कारण क्या लग रहा होगा, इस पे बल लग रहा होगा mg, जिसके कारण इसमें तनाव उत्पन्न होगा और यह टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर mg बराबर आपको मान जो दिया हुआ है वो कितना है, 40, ठीक है। तो यहाँ पे mg का मान आपको कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम भार है, किलोग्राम भार दिया जाता है, तो यह टूट जाता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसी पदार्थ के एक तार को, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, L2 अगर हम माने, तो L2 का मान हमें दिया हुआ है 6 मीटर और इसकी जो दोगुनी मोटाई है, मतलब मोटाई क्या है, दोगुनी है, थोड़ा इस तरह से इसे दिखा सकते हो, ठीक है, दोगुनी मोटाई है। और इसमें अब बोला जा रहा है कि इसमें कितना बल आप लगाओगे, ठीक है। अगर इसे F1 मानो, इसे F2 मानो, तो F2 का मान हमें बताना है कि कितना भार का यहाँ पे लगाई जाए ताकि यह क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है। तो L2 6 मीटर दिया हुआ है और हमें क्या दी गई है, पदार्थ, उसी पदार्थ के लिए दोगुनी मोटाई, मतलब इसका व्यास जो है, पहले के व्यास अगर आप क्या मानो, D मानो, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तार तो कुछ इस प्रकार से आप होता है, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठकाट का क्षेत्रफल क्या मान लो, इसके लिए A1 है और इसके लिए A2 है, ठीक है। लेकिन पदार्थ क्या है, दोनों के लिए समान है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा इन दोनों पदार्थ के लिए वह समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले के लिए अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, F/A इंटू डेल्टा L/L होता है जो विकृति होती है, तो ये हो जाएगा कितना, L/डेल्टा L, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बल कितना आपका mg लग रहा है, ठीक है, और mg का मान 40 दिया हुआ है, तो इसके लिए हो जाएगा 40 बटा क्षेत्रफल क्या लिखोगे, ये वृत्ताकार है तो πr² के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, पाई इंटू, चूंकि यहाँ पे r बराबर क्या होता है, d/2, ठीक है। तो d आपने माना है तो इसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2, तो ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर इंटू, इसमें विकृति जो आ रही है वो कितनी आ रही है, L, इसकी वास्तविक लंबाई आपको जो दी गई है L, वो कितना दिया गया पहली स्थिति में 1 के बराबर, बटा जो विकृति आ रही है वो डेल्टा L मान लो, ठीक है। तो देखो विकृति भी क्या आएगी कि, अब दूसरी स्थिति के लिए आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या लिखोगे, इसको y बराबर दूसरे तार के लिए, ये पहले तार के लिए था, ये दूसरे तार के लिए, तो इसके लिए आप क्या मान ले रहे हो कि अब जो इस पे आपने भार लगाई है, ठीक है, मतलब इस पे जो अब आपने एक कोई वस्तु, अब इसमें मान ले रहे हैं कि कैपिटल M द्रव्यमान की लगा दी है, ठीक है। तो इसके लिए बल क्या हो जाएगा, mg के बराबर, और g क्या, गुरुत्व त्वरण, तो ये तो समान ही रहेगा, तो mg बटा क्या हो जाएगा, a। अब देखो व्यास तो गुना हो गया तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, वो अलग होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2D, तो यहाँ पर r बराबर क्या लिख दोगे आप, ये हो जाएगा d/2, और यहाँ पे क्या है, ये पहले से 2D है, ठीक है। तो ये दो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे d के बराबर लिख दो, तो ये हो जाएगा कितना, πd² इंटू L का मान कितना दे रखा है आपका, दूसरी स्थिति में 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 गुने, और देखो विकृति न्यूनतम भार बोला गया है तो विकृति उतनी ही आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, दोनों मतलब टूट जाए, तो उसकी इसीलिए आप यहाँ पर ये भार दे रहे हो, तो विकृति भी क्या होगी, दोनों में समान हम ले रहे हैं, डेल्टा L, ठीक। अब चूंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक समान होगा तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2, तो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 बटा, ये क्या हो जाएगा, πd²/4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg इंटू 6/πd² इंटू डेल्टा L, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा 40 गुने
4/πd² इंटू डेल्टा एल बराबर mg गुने 6/πd² इंटू डेल्टा एल। यहाँ पर mg का मान ही अपने को निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एल कैंसिल आउट हो गया, ये πd² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच क्या गया, ये हो गया 160 बराबर 6 mg, ठीक। तो mg बराबर आपका कितना आ गया 160/6, ये कितना हो जाएगा 2 से 3, 2 से 80, तो ये हो गया 80/3 के बराबर। तो mg बराबर आ गया कितना 80/3 किलोग्राम के भार के बराबर। जब आप उस पर भार दे दोगे तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका होगा सही, विकल्प डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।